हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं आपको बिल्कुल कवर करा चुके हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री के थे वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके साथ ही हमने फिजिक्स का चैप्टर काफ़ी दिन पहले शुरू कर दिया था, जिसका नाम था पार्ट 10 हमने शुरू किया था, जिसका नाम है समतल पृष्ठों व गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, साथ ही आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम 2.0 और ये इसका पार्ट 10 है। इससे पहले जो है हम इसकी 9 वीडियो जो है इस चैप्टर की भी अपलोड कर चुके हैं। ये इसका 10th पार्ट है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो अवतल लेंस के मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की हमने प्रतिबिंब बनने की स्थिति हमने पढ़ ली थी। अब जो दूरी होती है वो ऋणात्मक लेनी है, धनात्मक लेनी है, किस प्रकार से वो चिन्ह परपटी होती है वो देखेंगे हम आज। ठीक है, अवतल दर्पण में जो दूरियां होती हैं वो कैसे ली जाती हैं, वो धनात्मक होती हैं या ऋणात्मक होती हैं, इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और चलिए शुरुआत करते हैं। अपना जोश बिल्कुल हाई रखना, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सके, पढ़ सके और आसानी से याद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आ जाता है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपटी। मतलब जो परावर्तन के पश्चात जो हमारी होती है दूरी, जो होती है हमारी वक्रता केंद्र तक दूरी, फोकस तल की फोकस की दूरी, ठीक है नहीं, वो क्या ली जाती है, हमारी धनात्मक ली जाती है या ऋणात्मक ली जाती है, उसके लिए हम चिन्ह परपटी दे रहे हैं। चलिए अब देखिए आप, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, जो हमारा दर्पण होता है उससे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए, इन सभी को दिखाने के लिए एक निश्चित चिन्ह प्रपटी का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक निश्चित है, वो निश्चित है, ठीक है नहीं, वो बदलती नहीं है, वो निश्चित है, उस निश्चित चिन्ह प्रपटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है नहीं, उसमें क्या है, ये 5 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, आपको साथ के साथ समझाते चलेंगे। ठीक है नहीं, इनको क्या करेंगे, हम साथ के साथ आपको समझाते चलेंगे। चलिए अब देखिए आप, अब आपका आ जाता है फर्स्ट पॉइंट है आपका, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। कहां से होती हैं, बाईं ओर से आपतित होती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत से बच्चों के दिमाग में दायां बायां भूल जाते हैं। ठीक है नहीं, तो आप क्या कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए। ठीक है नहीं, कैसे कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए। अब देखिए, ये देखिए, ये एंगल, ये आपको जो दिख रहा है ऐसे, ठीक है नहीं, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है, ये आपका है बी। क्या है, बी। तो ये बन गया आपका बायां। ठीक है, और साथ ही ऐसे देखें तो ये आपका कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है डी। ठीक है, ऐसे देखिए आपका कौन सा बन रहा है, डी, तो ये हो गया दायां। ये आसान से याद करने की ट्रिक हो जाती है दाएं बाएं की। ठीक है नहीं, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है नहीं, तो अब हम देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है, आपको बताया गया जैसे दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। ठीक है, कहां से होती हैं, बाईं ओर से आपतित होती है, यानी आपके लेफ्ट साइड से आती हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये जो पोर्शन है मैं इसको रब कर दे रहा हूं, जिससे मैं आसानी से आप सब लोगों को समझा सकूं। ठीक है, चलिए आसानी से बहुत अच्छे से हम इसको आपको समझा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके बेस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। क्या लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। मान लीजिए ये है एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, आपका लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड आपका ये है। समझ रहे हैं आप बात, बायां दायां। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, इधर क्या क्या होता था, ये तो आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, और ये केंद्र हो गया। साथ साथ अगर इन्फिनाइट भी लिखना चाहते हैं तो इन्फिनाइट भी हो गया। तो अब देखिए,
ठीक है। ये क्या होता था, ये सब ऐसे होता था। तो देखिए, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। किस ओर से आपतित होती हैं? बाईं ओर से आपतित होती हैं अवतल दर्पण में। समझ गए आप? बाईं ओर से आती हैं। अब एक चीज और देख लीजिएगा आप, ये होते थे, ये होता आपका वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश। अब आप देख रहे हैं ये जा रहा है ऐसे, किसकी ओर? एक्स की ओर। तो कैसी होगी? धनात्मक होगी। ऊपर की ओर धनात्मक होगी, नीचे की ओर ऋणात्मक, और यहाँ भी ऋणात्मक होगी दूरियां। चलिए अब देखिए, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। जी हाँ, बाईं ओर से आपतित होती हैं। सेकंड पॉइंट, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। यहां से नापी जाती हैं, यहां से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। थर्ड पॉइंट, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अब ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आप, ये दूरियां हैं, मान लीजिए ये सी की है, ये कहां जा रहा है? ऐसे जा रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे तो नापोगे आप दूरियां। और इधर देख लीजिए, इधर कैसे है? यहां से। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे। तो ये जो दूरियां होती हैं आपकी, ये आप कहीं में नपेंगी, ये ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब दर्पण के ध्रुव से ऐसे। जो इधरले और प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे ली जाएगी आपकी? वो सभी दूरियां आपकी धनात्मक ली जाएगी। मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ है, तो आपको पता है इसका प्रतिबिंब आप यहाँ पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये कैसे बनेगा? धनात्मक पॉइंट के साथ लिया जाएगा। उसके साथ ही अगर इधर दर्पण के ध्रुव से इस साइड की बात की जाए तो फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। आपके वक्रता केंद्र की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या आपकी ऋणात्मक ली जाएगी। साथ ही वस्तु की दूरी आपकी ऋणात्मक ली जाएगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। फोर्थ पॉइंट है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। यानी मैंने आपको बता दिया, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। समझ रहे हैं आप बात को? ये आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर ऐसे गए, समझ रहे हैं आप? ऐसे गए तो सभी दूरियां क्या ली जाएंगी? धनात्मक ली जाएगी। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट माना गया है, ठीक है, दर्पण का ध्रुव माना गया है। इसको ऐसे सीधा कर ले तो इधरली साइड आपका धनात्मक ली जाएंगी सभी दूरियां, और इधरली साइड आपकी ऋणात्मक दूरियां ली जाएंगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। और लास्ट पॉइंट आ जाता है, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, यानी अगर वस्तु ऐसे है, ऊपर की ओर है, तो वस्तु की दूरी ली जाएगी धनात्मक। समझ रहे हैं बात को? अगर प्रतिबिंब ऐसे नीचे की ओर है तो उसकी जो दूरी ली जाएगी वो मतलब उसकी जो लंबाई ली जाएगी वो ली जाएगी ऋणात्मक। इसके द्वारा ली जा रही है, सभी दूरियां किसके द्वारा ली जा रही है? इसके द्वारा ली जा रही है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ये सब आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छे से बिल्कुल इसका चित्र बनाकर हम क्या है आपको समझाने वाले हैं। साथ ही आपको अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों की सभी दूरियों को हम चिन्ह सहित आपको बताएंगे। तो चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब हम आपको समझाने वाले हैं कि जो अवतल दर्पण आपका होता है और साथ ही उत्तल दर्पण होता है, इनमें हम दूरियां कैसे लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक हम कैसे पहचानेंगे। अब आप देखिए, मैं इसके माध्यम से आपको ये पूरी की पूरी सारणी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ हम इसको आपको समझाते भी चलेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है, चीज़ों को समझ के करना है। कैसे करना है? समझ के करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण की बात, और में लेके चलेंगे हम उत्तल दर्पण की बात, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देते आता है फोकस दूरी, ठीक है नहीं। एक चीज और मैं बना देता हूं यहाँ पे, इसको आप देखते रहिएगा। ये है आपका वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश। यहाँ पे दूरी ली जाती है धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, और ये भी धनात्मक और ये ऋणात्मक। ये सभी आपको पता है, ठीक है नहीं, ये मैथ के कॉन्सेप्ट है। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आप देखिएगा, लेते हैं फोकस दूरी। सबसे पहले आ जाता है उत्तल दर्पण। कौन आ जाता है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण, अब देखिए, ये है आपकी फोकस दूरी। क्या है? ये आपकी फोकस दूरी, ठीक है, समझ गए। तो ये कैसे है? एक्स अक्ष की ओर है।
कैसे है, एक्स अक्ष की ओर है और ध्रुव के दाईं ओर दूरी कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। देखिए ऐसे जा रही है दूरी, दर्पण के ध्रुव से ऐसे जा रही है फोकस की ओर, तो कैसी दूरी ली जाएगी, वो धनात्मक ली जाएगी। ये लिख दिया हमने यहाँ पर धनात्मक। आगे आपकी समझ में, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अरे यहाँ पर बात की जाए अवतल दर्पण की, अब देखिए दर्पण का ध्रुव ऐसे और दूरी ले रहे हैं हम ऐसे, समझ रहे हैं बात को, ये वाली फोकस दूरी अवतल दर्पण में। अब दर्पण के ध्रुव से कैसी ओर जा रही है, बाईं ओर जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। अब देखो लेफ्ट साइड कैसी दूरी ली जाती है, सभी दूरी ली जाती है ऋणात्मक। ये लिखा है ध्रुव के बाईं ओर कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। तो ये फोकस दूरी हो गई आपकी ऋणात्मक। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आ जाता है वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले उत्तल दर्पण की बात। अब देखिए वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, स्मॉल आर, ये हो गई आपकी किस ओर, दाईं ओर, और दाईं ओर कैसी है, पॉजिटिव है। समझ रहे हैं आप बात, ये हो गई दाईं ओर। तो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में धनात्मक। अब ये देखिए दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड बाईं ओर क्या है, ये देखिए यहां से दूरी देखिए आप, ये स्मॉल आर, ठीक है, कैसी है, ऋणात्मक की ओर है। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए आप, ये जो केंद्र बिंदु है ना, ये आप P को मानिए, समझ रहे हैं, दर्पण के ध्रुव को, इसको केंद्र बिंदु मानिए आप, और इससे आप दूरी नापनी है। ये पॉइंट जो थ्योरी के पॉइंट है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, ये मैं लिखवा चुका हूँ, इनको सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, समझ गए। चलिए यहां से P से ऐसे दूरी नापी तो वक्रता त्रिज्या कैसी हुई, ऋणात्मक हुई। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब देखिए वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी आ जाती है। आपको पता है वस्तु जो होती है अवतल दर्पण में ऐसे रखी जाती है और दर्पण के ध्रुव में भी ऐसे ही रखी जाती है, समझ गए हैं, इसी साइड रखी जाती है। तो चलिए रखते हैं। अब देखिए जो दर्पण वस्तु की दूरी है वो कैसे चल रही है, ये ध्रुव है मान लीजिए, ये है, और ये ऐसे चल रही है, समझ रहे हैं। वस्तु आपकी उत्तल दर्पण में इस साइड रखी जाती है, किसकी ओर रखी जाती है, आपकी बाईं ओर रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड रखी जाती है। तो वो आएगी आपकी ऋणात्मक। कैसे आएगी, ऋणात्मक आएगी। ऋणात्मक हमने लिख दिया, समझ रहे हैं आप बात को। ऐसे ही हम देखें अगर अवतल दर्पण में, तो दर्पण के ध्रुव से अगर आप वस्तु की दूरी को नापा जाए तो वो किस उसमें आ रही है, एक्स में आ रही है, वो ऋणात्मक आ रही है। ये देखिए एक्स डैक्स एक्सिस पे आ रही है, समझ रहे हैं आप बात को। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो कैसे आ रही है वस्तु, ये हो गई आपकी ऋणात्मक दूरियां हो गई सभी, ये हो गई आपकी ऋणात्मक। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी है वो कैसी होगी। अब देखिए अगर हम देखें इसमें उत्तल दर्पण में, अगर आप उत्तल दर्पण में देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ये आपको पता है। क्योंकि इसमें दोनों प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। एक फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में बनता है और एक बनता है आपका फोकस पर बनता है, क्योंकि इसमें दो ही स्थिति होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, यह लागू नहीं है। क्या है, लागू, लिख लेंगे इसको, लागू नहीं। समझ रहे हैं बात को। इसमें क्योंकि जो उत्तल दर्पण आपका होता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं, तो दर्पण मतलब इनकी दूरी जो ऋणात्मक है धनात्मक है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता जब ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। एक आभासी बनता है, बाकी के 5 क्या बनते हैं, आपके वास्तविक बनते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, अब जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है वो भी आपका लेफ्ट साइड ही बनता है। समझ रहे हैं आप बात को, कैसा बनता है, लेफ्ट साइड ही बनता है, यानी बाईं ओर बनता है। और बाईं ओर जितनी भी दूरियां हैं वो सब क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती हैं। तो ये हो गया ऋणात्मक हो गया। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब आप देखिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी यानी अगर हम देखें आभासी किधर होगा, दर्पण के पीछे होगा। ऐसे ही दर्पण के पीछे होगा तो जो दर्पण का ध्रुव है उसके जो आपकी दाईं ओर जो दूरियां ली जाती हैं वो कैसी ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। यानी आभासी अगर प्रतिबिंब बना तो दर्पण के पीछे बनेगा और पीछे वाली दूरी क्या है, सभी धनात्मक है। देखिए आप समझिए बात को, समझ गए। यहां से देखिए पीछे की ओर क्या है, धनात्मक है। तो ये दोनों क्या ली जाएंगे, आपकी धनात्मक और धनात्मक। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। अब वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई अब इसमें तो है ही नहीं।
अब इसमें तो है ही नहीं रे भैया, इसमें तो है ही नहीं, तो उत्तल दर्पण में तो हो गया लागू नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो इसका लंबाई भी नहीं है, तो इसमें क्या है, लागू नहीं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब देखिए वास्तविक, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण की बात, ये हो गई अवतल दर्पण की बात। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए और लिखा जाए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो आपको देखिए क्या बनते हैं, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनते हैं, यानी उल्टे बनते हैं। अब आप नीचे की ओर देखिए, नीचे क्या दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो ये ले लिया हमने ऋणात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाएगी लंबाइयां प्रतिबिंब की। समझ रहे हैं बात को? बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाइयां। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई ली जाएगी वो देखिए, आप देखिए अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें तो इसमें सीधा बन रहा है। कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, समझ रहे हैं, यानी ऊपर की ओर बनते हैं, यानी कैसे ली जाएगी, वो धनात्मक ली जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर देखिए आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऐसा बनता है। इसमें कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो ये कैसा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो कैसी दूरियां ली जाएगी, वो बिल्कुल इनकी लंबाई धनात्मक ली जाएगी। तो यानी आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। ये आपकी पूरी क्या थी, चिन्ह परपटी थी। इसको हमने पूरा इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, जिसे आप अच्छे से बिल्कुल समझ गए होंगे। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। यहां से आपको क्या पता लग गया कि हमें कौन सी जो दूरी है वो आपको नेगेटिव लेनी है, कौन सी आपको पॉजिटिव लेनी है। वो आपको इस जो चिन्ह प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इससे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आपको सिखाया कि हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो इनके चिन्ह लिए जाते हैं, दूरियों के चिन्ह लिए जाते हैं, प्रतिबिंब के चिन्ह लिए जाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई के जो चिन्ह लिए जाते हैं, मतलब वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कैसे डिसाइड होता है, वो ऐसे लगते हैं। समझ रहे हैं बात को? ऐसे इनका पता लगता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं अगर वो अच्छा है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है नहीं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।